एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं आराधना। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। विराट से लिंकअप की खबरों से फाइनली अनुष्का को हुआ कौन सा बड़ा फायदा? 2015 की क्रिसमस पर होने वाला है बॉलीवुड के कौन से 2 टॉप सेलेब्स का बॉक्स ऑफिस क्लैश? बताएंगे अपकमिंग फिल्म दंगल में आमिर के रोल का पूरा डिटेल और साथ ही दिखाएंगे हैदर के लिए विशाल और शाहिद को मिलने जा रहा है कौन सा प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड। इतने दिनों से क्रिकेटर विराट कोहली को लेकर पूछे जाने वाले सवालों से परेशान हो जाने वाली अनुष्का शर्मा को इस लिंकअप से अब फायदा होता जरूर नजर आ रहा है। जी नहीं, फिलहाल ये दोनों शादी तो नहीं कर रहे, लेकिन इस जोड़ी की पॉपुलैरिटी ने इन्हें एक बड़े कोल्ड ड्रिंक ब्रांड का एम्बेसडर जरूर बना दिया है। तो किससे, किसको और कैसे हो रहा है फायदा, देखिए आज की हमारी इस एक्सक्लूसिव स्टोरी में। इंडिया का सबसे बड़ा कोला ब्रांड, इंडिया का सबसे बड़ा यंग सुपरस्टार। अब तक सिर्फ यही नाम इस ब्रांड के एडवर्टाइजेस में नजर आते थे, पर जूम की एक्सक्लूसिव न्यूज ये है कि अब इसमें एंट्री होने जा रही है एक ऐसे क्रिकेटर की जो क्रिकेट की दुनिया में यंग इंडिया के दिलों की धड़कन है। नाम है विराट कोहली। और दूसरी एंट्री है अनुष्का शर्मा की, जिनके एंट्री मारने पर विराट के दिल की घंटियां बज जाती हैं। डेटिंग को लेकर मीडिया में प्रिंट होने वाली इनकी खबरों से इनको अब कुछ ऐसा फायदा हुआ है कि इस जोड़ी पर इंडिया के सबसे बड़े कोला ब्रांड की नजर पड़ गई है। क्रिकेटर्स पहले भी इस ब्रांड के लिए ऐड करते रहे हैं, लेकिन इस बार एक रियल लाइफ जोड़ी इनके कैंपेन में नजर आने वाली है। जाहिर है इस डेटिंग का ज्यादा कमर्शियल फायदा अनुष्का शर्मा को होता नजर आ रहा है। जानकार सही कहते हैं कि अगर आपको बॉलीवुड में एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनना है तो किसी क्रिकेटर के साथ नाम जुड़ने से करियर में 4 चांद लग सकते हैं। कुछ ऐसा ही अनुष्का के साथ होता लग रहा है, क्योंकि विराट के साथ इस ब्रांड ने अनुष्का को भी साइन कर लिया है। अब वो कोला ब्रांड में आने वाली बड़ी एक्ट्रेसेस के बराबर आकर खड़ी हो गई हैं। विराट कोहली खुलकर उनके लिए अपने प्यार और गुस्से का इजहार करते नजर आते हैं। ये स्टोरी जूम ने आपको काफी बार दिखाई है, लेकिन सबसे लेटेस्ट न्यूज कल की है, जब विराट कोहली ने अनुष्का के लिए मीडिया से पंगा ले लिया। विराट ने एक जर्नलिस्ट को कल इसीलिए भला बुरा कह डाला क्योंकि विराट को शक था कि इस जर्नलिस्ट ने उनकी और अनुष्का की स्टोरी प्रिंट की थी। पर बाद में जब विराट को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने इस जर्नलिस्ट से अपोलोजाइज भी किया। लेकिन इस सब से अलग आप इंतजार कीजिए उस एड फिल्म का, जिसमें रणबीर कपूर के साथ विराट और अनुष्का मस्ती करते हुए नजर आने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। A few days later we shall see the release of the film Dirty Politics. आइए देखते हैं इस फिल्म की रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिका के ट्रांट्रम्स से नाराज होकर उनके किस को-स्टार ने कर डाला ड्रामा। साथ में अच्छे एक्टर होंगे तो मजा ही आएगा। कहीं कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, कहीं कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, कहीं कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। नसीरुद्दीन शाह डर्टी पॉलिटिक्स के स्टार्स के बीच किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी न होने का दावा करते रह गए और रिपोर्टेडली इसी इवेंट पर मल्लिका की वजह से उनका एक को स्टार हो गया इमोशनली हर्ट। जी हाँ, बात हो रही है इस फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे जैकी श्रॉफ की, जो डर्टी पॉलिटिक्स की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पहुँचे तो जरूर थे, पर उन्होंने यहाँ मल्लिका शेरावत, नसीरुद्दीन शाह और केसी बुकारिया के साथ मीडिया को फेस नहीं किया। जैकी, मैं उसको मिलूंगा तो उसके गले मिल लूंगा, उससे माफी मांग लूंगा। मेरा दोस्त है जैकी, वो क्यों मुझसे नाराज होगा? अगर जैकी यहाँ पर हैं तो मैं उनको खुद बुला लूंगा, वो आ जाएंगे। मेरे ख्याल से चले गए। वेल, अब जैकी श्रॉफ प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने पर नसीर के बुलावे पर यहाँ आए या फिर वेन्यू पर होते हुए भी उन्होंने जानबूझकर ये इवेंट अवॉइड किया? ये सवाल जस का तस रह गया, क्योंकि लगता है वहाँ मौजूद लोगों को काफी कुछ पता था। और रही बात जैकी की नाराजगी की, तो वो शायद नसीर के लिए नहीं बल्कि मल्लिका के लिए थी। जैकी भी आके काफी इंतजार करके यहाँ से चले गए, तो क्या उनकी भी कुछ नाराजगी झेलनी पड़ सकती है आपको? किस चीज की नाराजगी? बिकॉज वो यहाँ पे आए, उन्होंने काफी इंतजार किया था। फिल्म की हीरोइन मल्लिका शेरावत इस पूरे इशू पर कुछ भी कहने से बचती रहीं। नसीर और फिल्म के डायरेक्टर मल्लिका को इस पूरे इशू पर बचाने की कोशिश में लगे रहे। जैकी,
मैं उसको मिलूंगा तो उसके गले मिल लूंगा, उससे माफी मांग लूंगा। मेरा दोस्त है जैकी, वो क्यों मुझसे नाराज होगा। बस यही रीजन था कि नसीर पुणे के इस इवेंट पर सीधे चले आए, जिस वजह से वो थोड़ा लेट हो गए। पर शायद नसीर को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनका लेट होना यूं एक नई कंट्रोवर्सी बना जाएगा। दरअसल यहाँ मौजूद सोर्सेस की माने तो जैकी श्रॉफ इवेंट शुरू होने के काफी पहले ही वेन्यू पर पहुँच गए थे। मल्लिका भी लगभग टाइम पर ही पहुँच गयी, लेकिन मल्लिका रिपोर्टेडली जैकी श्रॉफ को इग्नोर करके अपनी कार में बैठी रही, क्योंकि सोर्सेस की माने तो नसीर के आने पर ही मल्लिका सबके सामने आना चाहती थी। और मल्लिका का यही टैंट्रम इस इवेंट पर उन्हें कुछ ऐसा एम्बैरेस कर गया कि वो मीडिया के सवालों का जवाब तक नहीं दे पाई। जैकी दा भी आके काफी इंतजार करके यहाँ से चले गए, तो क्या उनकी भी कुछ नाराजगी झेलनी पड़ सकती है आपको? किस चीज की नाराजगी? बिकॉज वो यहाँ पे आए, उन्होंने काफी इंतजार किया था। पर भला हो फिल्म इंडस्ट्री के इन सीनियर एक्टर्स का, जिनके बीच आपस में कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, और शायद इसी वजह से मल्लिका के टैंट्रम्स की वजह से कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा नहीं हुआ। और आखिर में जैकी श्रॉफ भी फिल्म की स्टार कास्ट के साथ पोज करने मीडिया के सामने आ गए। वी होप मल्लिका शेरावत फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन अवॉइड जरूर करेंगी। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। Salman Khan and his humbleness and humility is famous across the filmdom, और अब सलमान की ये क्वालिटीज लगता है होने लग गई है ग्लोबल। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे सल्लू भाई ने मजे किए एक ट्राइबल ग्रुप के साथ। प्रेम रतन धन पायो के सेट्स पर सलमान खान से मिलने आए कुछ स्पेशल गेस्ट्स। None of these guests has connection with the film industry, but has tribal connection. जी हाँ, while Salman was shooting for Prem Ratan Dhan Payo, he went and met the African tribe, and we get you the pictures as well of this special encounter. ये ट्राइब एक अफ्रीकन गुजराती ट्राइब है। They were brought to Gujarat as slaves ages ago from Africa, and when the actor was shooting in Gondal, he went and met this Siddhi tribe. Not even this, सलमान ने तो इस ट्राइब के साथ डांस भी किया और हर एक को इंडिविजुअली ग्रीट भी किया। And in this way, the actor made their day. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. It takes great effort for an actor to get into the skin of his character. And when it comes to the perfectionist Aamir Khan, he surely leaves no stones unturned for each of his roles. So what special is Aamir doing for Dangal? We shall tell you in our next story. आमिर खान अपनी अपकमिंग फिल्म्स की डिटेल्स सीक्रेट रखने की कोशिश करते हैं, पर जूम रिवील करने जा रहा है आमिर की नेक्स्ट फिल्म दंगल का एक बेहद इंपॉर्टेंट हाईलाइट। जी हाँ, ये तो आपको पता ही है कि आमिर फिल्म में एक रेसलर का रोल प्ले करने वाले हैं, पर सुनने में आया है कि आमिर अपने रोल के लिए प्रोस्थेटिक मेकअप का सहारा लेने वाले हैं, जिससे वो 4 डॉटर्स के फादर के रोल में फिट नजर आ सके। यानी आमिर इस फिल्म में अपनी एज से काफी ज्यादा ओल्ड पर्सन का रोल प्ले करने वाले हैं। शायद इसी वजह से फिल्म में अपने कैरेक्टर के लिए लगता है आमिर खान इन दिनों सबसे पहले अपना वेट बढ़ा रहे हैं। खैर, इन तमाम डिटेल्स के बावजूद अब भी अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है कि आमिर दंगल में आखिर क्या करने वाले हैं। लेकिन इतना जरूर है कि हमेशा की तरह आमिर अपनी तैयारी से ऑडियंसेस को सरप्राइज जरूर करेंगे। फॉर इलेका श्रीवास्तव थापा, जूम, मुंबई। Any publicity is good publicity, and as the saying goes, dirty politics is in the news for all the wrong reasons. We tell you why. मल्लिका शेरावत की फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स बिहार में हो गई है बैन। खबर है कि पटना हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच ने फिल्म में कुछ ऑब्जेक्शनेबल सीन्स को लेकर दाखिल की गई एक पिटीशन पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया है। कोर्ट का कहना है कि जब तक फिल्म से वो कुछ ऑब्जेक्शनेबल सीन्स नहीं हटाए जाते, फिल्म को रिलीज ना किया जाए। रिपोर्टेडली इस मामले में कोर्ट ने CBFC को भी नोटिस जारी किया है। वहीं जब एक रीसेंट इवेंट पर फिल्म पर लगाए गए बैन के बारे में पूछा गया, तो फिल्म के मेकर्स ने खुद को इस अपडेट से अनजान बता दिया। अभी मुझे भी खबर मिली, किसी ने वहाँ केस किया हाई कोर्ट में। मेरे पास ना तो कोई समन आया, ना कोई बैन वैन का। जैसा आप जितना आप सुने उतना मैं ही सुना। बाकी ये पिक्चर का सिलसिला शुरू से ही मैं तो 1-1.5 साल से झेल रहा हूँ, कभी इधर कभी उधर। और आई डोंट नो, जब तक रिलीज होगी तब तक ये आइटम बम छूटते रहेंगे। मैं इसको संभालने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। पर कोई ऐसी है नहीं जो कुछ कंटेंट में आपने ऐसा रखा है जिससे बिहार में कुछ लोग नहीं वो ऐसे ही। अब देखो, आज हिंदुस्तान में ना सर कौन किस कोने से किधर भी कर सकता है।
अब जिस पिक्चर की हाइप होती है ना, उसको लेके कुछ ना कुछ होता रहेगा। आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट। यानी फिल्म के मेकर्स ऐसी चीजों के लिए पहले से ही प्रिपेयर नजर आ रहे हैं। वेल, ऐसे में देखना वाकई दिलचस्प होगा कि फिल्म की रिलीज के पास आते ही सामने आई डर्टी पॉलिटिक्स पर बैन के इस हर्डल को प्रोड्यूसर्स कैसे डील करते हैं। फॉर एलिका श्रीवास्तव थापा, ज़ूम, मुंबई। A major success for an actor is when he finds a superstar has become their fan. Well, one film old Kriti Sanon found a fan in whom? Check this out. हीरोपंती से डेब्यू करने वाली कृति सनोन इन दिनों काफी डिमांड में हैं और इन दिनों कृति से बॉलीवुड का एक खान है बहुत इम्प्रेस्ड एंड दैट्स नन अदर देन आवर वेरी ओन King Khan. Well, you heard it right. According to the sources, Shah Rukh is quite fond of Kriti Sanon and has reportedly recommended her name as one of the heroines for his film Fan. और इसी रोल के लिए the makers are planning to rope in the actress. हालांकि कृति सनोन के एंड से इस बात को लेकर कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आया है, पर सोर्सेस से मिली खबर पक्की है कि कृति सनोन को इस रोल के लिए कंसिडर जरूर किया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो कृति सनोन को इस फिल्म के थ्रू बॉलीवुड में एक नई पहचान जरूर मिल सकती है। For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. Clash of the Titans, we say. After 8 long years, we shall witness two stalwarts fighting on a Friday. कौन है ये दोनों? हम बताएंगे आपको। 2007 में शाहरुख खान और संजय लीला भंसाली में काफी टक्कर हुई थी। दोनों की फिल्म्स एक ही समय बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने जा रही थी। एक जगह शाहरुख खान की ओम शांति ओम थी तो दूसरी ओर संजय लीला भंसाली की सावरिया। ऐसे में प्रमोशंस के समय दोनों में काफी तू मैं भी हुई। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ये सब क्यों याद दिला रहे हैं। वेल, खबर यह है कि 23 दिसंबर 2015 को शायद इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। सुनने में आया है कि शाहरुख की नेक्स्ट, जो कि वो रोहित शेट्टी के साथ कर रहे हैं, और संजय लीला भंसाली की बाजीराव मस्तानी दोनों एक ही दिन पर रिलीज हो रही हैं। जी हाँ, वैसे तो रणबीर कपूर की तमाशा भी इसी दिन रिलीज होने जा रही थी, लेकिन अब द फिल्म हैज बीन पुश्ड टू मार्च 2016। लेकिन क्या इस क्रिसमस वही सब दोहराया जाएगा जो 8 साल पहले हुआ था, या फिर ये दोनों महारथी अपने अपने प्रमोशन करेंगे और बॉक्स ऑफिस पर रंग जमाएंगे? वेल, ये तो वक्त ही बता सकता है। फॉर एलिका श्रीवास्तव थापा, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद बताएंगे AIB कंट्रोवर्सी पर आमिर की तरफ से आई है कौन सी सफाई। Shahid's performance in Haider was praised and applauded all over the industry and his followers. And what's more interesting is that he got an international appreciation for it too. Check out our next story. शाहिद कपूर के लिए 2014 साबित हुआ है काफी सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ हिज सुपर डुपर हिट हैदर, और इस फिल्म को अवार्ड सेरेमनीज पर भी अप्रिशिएट गया है और साथ ही शाहिद को इस फिल्म के लिए अवार्ड से नवाजा भी गया है। और अब शाहिद कपूर इज ऑल सेट एंड रेडी टू ग्रैब एन अवार्ड फॉर हैदर एट एन इंटरनेशनल लेवल। यस, सोर्सेज की माने तो जर्मनी में रखे गए एनुअल इंडियन फिल्म अवार्ड्स के लिए शाहिद कपूर को बेस्ट एक्टर अवार्ड और विशाल भारद्वाज को बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड से ऑनर किया जाएगा। बता दें कि ये इवेंट म्यूनिक में रखा जाएगा और खबरों की माने तो इस इवेंट का हिस्सा बनेंगे शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज। वैसे कहना पड़ेगा कि शाहिद कपूर के करियर लाइफ में चल रहे सबैटिकल को हैदर की सक्सेस की वजह से फिर से बॉलीवुड में एक नई पहचान मिल गई है। उम्मीद यही करते हैं कि आगे भी शाहिद अपनी इस तरह के यूनिक परफॉर्मेंस से हमें एंटरटेन करते रहे। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। Filmmaker Sujoy Ghosh है worried as छोटे नवाब gives him tension. क्या सैफ अली खान नहीं करेंगे उनकी फिल्म? कुछ दिनों पहले न्यूज आई थी कि सैफ अली खान हैज बीन फाइनलाइज्ड फॉर सुजॉय घोष's नेक्स्ट फिल्म ऑपोजिट कंगना रनौत। इस फिल्म की कास्ट के लिए खोज काफी समय से चल रही थी और आखिरकार सुजॉय को अपने लीड मिल ही गए। खबर ये भी थी कि ये फिल्म जापानीज फिल्म डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स की अडेप्टेशन है, लेकिन अब सुनने में कुछ और ही आ रहा है। वेल, खबर ये है कि सैफ अली खान इज अपेरेंटली हैविंग सेकंड थॉट्स अबाउट द फिल्म। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल ये जापानीज फिल्म देखने के बाद सैफ को समझ में आया कि उनका शायद ही इसमें रोल है और ये फिल्म कंगना की है। ऐसे में सैफ इज रीथिंकिंग whether to sign this film, and if Saif walks out of the film, Sujay will go back to where he started from. For Elika Shrivastava Thapa, Zoom, Mumbai. Freida Pinto's claim to fame was Slumdog Millionaire, but she has come a long way from that successful hit and is always in the limelight for her active participation in the social work arena. Let's take a look at her latest venture.
Freida Pinto has been involved in various women-related campaigns lately, and हमें खबर मिली थी कि Freida has been cast in a film based on the 2012 Nirbhaya case. लेकिन when we cross-checked with her publicist team, they had a different story to tell. Freida joins the movement not just as a crusader for the cause dedicated to women, but also as an associate producer in the film, being someone who has always been at the forefront of female-focused issues right from her work with the NGO Plan International across the globe to her role as co-producer and ambassador of the Girl Rising movement. Freida has taken on this project to team up with strong platforms like Vital Voices to ensure the widespread impact of its messaging. So, let's hope this new venture by Freida gets her great accolades and the documentary spreads great awareness in the society. For Ilika Srivastava Thapa, Zoom, Mumbai. This weekend we'll see the release of a romantic tale for youngsters, Badmashia. और जब इस फिल्म की स्क्रीनिंग हुई, तो we met an actor who is known for his amazingly stunning acting prowess. आइए देखते हैं. कुछ दिनों पहले लीगल इश्यूज में फंसी हुई बदमाशिया फिल्म को फाइनली एक रिलीज डेट मिल ही गई. We caught up with the director of the film, Amit Khanna, who seemed very confident of his work of art. There was basically there was a case put on, a stay order put on the release date, which was earlier supposed to release on 27th Feb. A case was put by MSM Group, and it was over copyright issues. Fortunately, the issue got sorted pretty much at the right time, I would like to say, because we are releasing the film only 1 week later than what we thought, and well, everyone's happy, so then we are happy as well. So the copyright issue was sorted within a week, and the stars and the crew of this film were high on their nervousness quotient. But the major attraction of the evening was Sharab Hashmi, the man who got an amazing fan following after his successful acting in films like Slumdog Millionaire and Filmistan. With the role of a gangster in this film, he seems quite excited. नहीं, अरे हमारी फिल्मिस्तान को तो 2.25 साल लग गए थे रिलीज होने में. ये तो खाली 1 हफ्ते की बात थी, तो आदत है. लेकिन वर्ड ऑफ माउथ से वो बहुत आगे चली गई और बहुत अच्छी भी, लोगों ने अप्रिशिएट भी बहुत किया. बट व्हाट अबाउट दिस? वही तो वही मैं कह रहा हूँ, 1 हफ्ता तो हमारे लिए मतलब बहुत ही मामूली बात है. 1 हफ्ता पुश होना है, मतलब हम नवंबर में शूट कर रहे थे, नाउ 6 मार्च फिल्म रिलीज़ हो रही है. इससे ज़्यादा फास्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता. सो वो कोई ऐसा डर टेंशन कुछ था ही नहीं, और फिल्म रिलीज़ भी हो रही है, हो गई इंशाल्लाह, मतलब 6 मार्च को समझ लीजिए. तो कोई ऐसा डर नहीं था, कोई टेंशन नहीं था. जो भी है, जैसा भी है, भला है बुरा है, जैसा भी है सबके सामने अच्छी रिलीज डेट मिली है. हाँ, बहुत अच्छी डेट मिली है. सब जो होता है अच्छे के लिए होता है. 4 फिल्में एक साथ आ रही थी उस वक्त, और अब सीधा हम मतलब 2 फिल्में हैं, और मतलब बहुत सही है, मतलब मस्त है. प्लीज़ 6 मार्च को ज़रूर इफ़ यू डोंट वांट द फन टू एवर एंड, देन प्लीज़ वॉच बदमाशियाँ. 6 मार्च होली डे के दिन. आपकी भी होली है, हमारी भी होली है, और होली डे भी है, वेकेशन है. So here's wishing that we have got a great film to watch over this festive weekend. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेके बड़ी खबर हम आपके रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में. आमिर खान ने अपने एक रीसेंट प्रिंट इंटरव्यू में AIB कंट्रोवर्सी पर सफाई दी है. आमिर का कहना है कि AIB पर उनके रिएक्शन के पीछे उनका इरादा मॉरल पुलिसिंग नहीं था, बल्कि एक इमोशनल रीजन की वजह से उन्होंने AIB पर रिएक्ट किया था. अपने इंटरव्यू में आमिर ने वो रीजन भी गिनाया है. तुलसी कुमार के वेडिंग रिसेप्शन में बिपाशा बासु और करण सिंह ग्रोवर का साथ नजर न आना दोनों के रिलेशनशिप स्टेटस पर नई गॉसिप शुरू कर गया है. उधर दोनों की कॉमन मैनेजर को भी रिपोर्टेडली ये कहते सुना गया है कि वो एक पार्टी में 2 सेलिब्रिटीज हैंडल नहीं कर सकती. इसी वजह से बिपाशा करण की इस रिसेप्शन में विजिट डिफरेंट टाइमिंग के साथ सेट की गई. आयुष्मान खुराना के लिए विकी डोनर के बाद भले ही कोई भी फिल्म अच्छी साबित ना हुई हो, पर बता दें कि उनकी रीसेंट रिलीज दम लगा के आयशा को ऑडियंस काफी पसंद कर रही है. और देखा जाए तो इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस स्टेटस भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं हैरान परेशान, और उनकी हैरानगी की वजह बन गई है उनके और आलिया भट्ट के लिंकअप रूमर्स. और इन रूमर्स पर रिएक्ट करते हुए सिद्धार्थ ने ये भी कहा है दैट ही इज जस्ट फ्रेंड्स विद आलिया. A sessions court in the 2002 alleged hit-and-run case involving Salman Khan on Tuesday rejected the prosecution's plea, directing the actor to produce his driving license. The court says that they cannot force the actor to produce a driving license.
तुलसी कुमार की रीसेंट वेडिंग से एक इमोशनल मोमेंट सामने आई है। खबर है कि इस वेडिंग में जब भूषण कुमार को उनकी मदर ने तुलसी का कन्यादान करने के लिए कहा तो वो अपने फादर लेट गुलशन कुमार को याद करके बेहद इमोशनल हो गए। ब्लेंडर्स प्राइड फैशन टूर 2014 की एक झलक देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। The Blenders Pride Fashion Tour is back this year, which ended in December 2014. India's top designers from different cities showcased their collection for this event. From the Bollywood celebs, we captured Irfan Khan. Let's hear from him about this event. Fashion is one part of style, but fashion comes and goes. Style remains if it's generated from within you. But I think it's interesting when you don't fit into convention and you chart your own path. Blenders Pride Fashion Tour, taste life in style. To catch the full episode, tune in tomorrow at 8 p.m. only on Zoom. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.